तो नमस्कार, मैं हूं सोनू मिश्रा और आप हैं मेरे साथ मेरे चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो में मैं आपको समय दूरी चाल के बहुत ही शानदार सवाल बताने जा रहा हूं। और आज जो 4 सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि एसएससी रेलवे एग्जाम को ऐसे सवालों से बहुत प्यार है। इससे पहले कई दफ़ा एसएससी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और भविष्य में ऐसे क्वेश्चन पूछने की भरपूर संभावना है। तो निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन को आप सीख लीजिए। कभी भी आपके जीवन में आपको ऐसे क्वेश्चन से सामना करना पड़ सकता है। तो 4 क्वेश्चन बहुत ही शानदार है ना। कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बेहतरीन तरीका बताऊंगा उसको सॉल्व करने का। तो लगातार मेरे साथ बने रहिएगा और एक कॉपी कलम लेके बैठिएगा ताकि जो बातें मैं आपको बताऊं आप अच्छे से नोट कर पाएं। देखिए पहले सवाल देख लीजिए, बहुत ही लंबा चौड़ा हेल्दी क्वेश्चन है, लेकिन इसके लंबाई चौड़ाई भी बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है। पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा फिर उसका सोल्यूशन बताऊंगा। पहले सवाल पढ़ते हैं, क्या कहता है। कहता है ए और बी समान दिन समान समय पर क्रमशः स्थान एक्स से वाई और वाई से एक्स तक चलना शुरू करते हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में क्रमशः 5.4/9 घंटे और 9 घंटे लगते हैं। यदि ए की चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी की चाल कितनी होगी, आपको बतानी है। देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट ही होता है, ध्यान से समझिए कि अगर दो स्थान है ए और बी, एक आदमी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और उसी के अपोजिट उसी समय पे दूसरा आदमी y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, एक दूसरे का अपोजिट। ठीक है, तो बीच में मिलने के बाद जब वो आदमी मिल जाता है तो ये अपने डेस्टिनेशन पे 1 घंटा के बाद पहुंचता है, 1 घंटा बाद, और दूसरा भाई साहब पहुंचते हैं 20 घंटा के बाद। तो ऐसे कंडीशन में टाइम स्पीड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट कहता है पहले व्यक्ति की चाल बट्टे दूसरे व्यक्ति की चाल x बट्टा y बराबर होता है √b/a। और ये कैसे होता है, क्यों होता है ना, किस वजह से होता है, अगर आपको जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उसको निश्चित रूप से देखिएगा। ठीक है, फिलहाल इतना काफ़ी है कि ऐसा होता है। तो आप जरा गौर करिए क्वेश्चन पे। ए और बी दो लोग हैं जो x से y की ओर जाते हैं, y से x की ओर चलना प्रारंभ करते हैं और एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी को अपने जगह पे जाने में वक्त लगता है कितना, 5.4/9। तो इस भाई साहब को लगता है 5.4/9 घंटा मिलने के बाद, और दूसरे भाई साहब को लगता है 9 घंटा, ठीक है, मिलने के बाद। और पहले व्यक्ति की चाल है 33 किलोमीटर, ठीक है, x का मान दे रखा है, तो x बट्टे वाई, तो 33 बट्टे वाई बराबर √b/a। तो b का मान कितना है 9 और a का मान कितना है 9 × 5 = 45, 4 49, 49/9, तो 9 यहाँ आ जाएगा, 49 यहाँ आ जाएगा। अब कितना हो गया 33 बट्टे वाई बराबर 9/7। सॉल्व करेंगे, 3 तिया 9, 11 तिया 33। अब कितना हो गया 3y बराबर 77 होगा, 3y बराबर 77 और y बराबर 77/3। आप जरा गौर फरमाइए कि 77/3 ऑप्शन में कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको झलक दिख रहा होगा, 25 या 75 2 77। ठीक है, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। देखो इसी कॉन्सेप्ट पे इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके एक लैंग्वेज बनाया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन क्या दे रखा है। कहता है ए और बी समान दिन समान समय पर क्रमशः स्थान x और y से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं और ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। यहाँ पे चाल नहीं दे रखा है, बस ये दे रखा है जो दो लोग हैं और दूसरे की चाल 20% ज़्यादा है। तो 20% ज़्यादा मतलब ये अगर 100 है तो ये 120 है, और रेशियो निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 20×5 100 और 20×6 20 से 120। ठीक है, तो 6:5 का रेशियो है चाल का। और रास्ते में मिलने के बाद ए और बी को क्रमशः y और x तक पहुंचने में p घंटे और 7.1/5 घंटे लगते हैं।
तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है। ठीक है, दो लोग हैं ए और बी, एक चलता है एक्स से, दूसरा चलता है वाई से, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलता है। और जब दोनों मिल गया तो मिलने के कितना घंटे के बाद बी को वाई पे, ठीक है, वाई पे पहुंचने में पी घंटे लगते हैं, इसको पी घंटा लग गया और एक को लग गया 7×5 = 35, 36/5 घंटा। बस सारी बातें आपको दे रखी है क्वेश्चन में। तो x/y 6/5 बराबर √b/a। तो b का मान कितना है 36/5। ठीक है, और a का मान कितना है p, तो बट्टे में p आ जाएगा। अब चलिए रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर देते हैं। तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 बराबर 36/5p। और कोई भी बच्चा यहाँ से p का मान आसानी से निकाल देगा, 25। तो p बराबर हो गया जी 5। और कहाँ है भाई फंसा है 5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, पहले क्वेश्चन देखिए, फिर मैं आपको बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। क्वेश्चन कहता है कि अमिता अपने घर से 3.1/2 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 6 मिनट की देरी से अपने स्कूल पहुंचती है। अगले दिन वह 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 10 मिनट पहले स्कूल पहुंचती है। तो उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर मान लीजिए घर से स्कूल की दूरी d किलोमीटर है, तो अगर ये 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है ना, तो उसको 6 मिनट देरी हो जाती है, मतलब जो टाइम है उससे 6 मिनट ज़्यादा लग जाता है। और अगर 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, तो जो टाइम है उससे 10 मिनट पहले ही पहुंच जाती है। तो 6 मिनट ज़्यादा और 10 मिनट पहले में 16 मिनट का फासला होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है 8 बजे और आप पहुंचते हैं 8:06 में। ठीक है, और फिर कहीं पहुंच जाते हैं 7:50 में। तो देखिए 7:50 और 8:06 में 15 मिनट का फासला होता है। तो दोनों के द्वारा लिए गए समय में 16 मिनट का फासला, कहाँ हम चले गए, 16 मिनट का फासला। ठीक है, 10 और 6 16 मिनट का फासला। कितने मिनट का, 16 मिनट का। अब देखिए, तो दोनों का टाइम देखिए, पहले का टाइम कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, चाल कितना 3/5, और दूसरे का चाल कितना 4.5, और दोनों के टाइमिंग में कितने का फासला 16 मिनट का, तो 16/60। अब यहाँ से आपको डी का मान निकालना है। तो डी का मान निकालने के लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरा कलम कहाँ कहाँ जा रहा है, इस तीनों वैल्यू को एक साथ गुना कर दीजिए। ठीक है, ये तरीका बहुत ही शानदार है। तो तीनों वैल्यू कौन कौन है, 3.5 है, 4.5 है और 16/60 है। और गुना करने के बाद इस दोनों नंबर का जो डिफरेंस है उससे भाग कर दीजिए। तो 3.5 और 4.5 का डिफरेंस 1 है, इससे 1 से भाग कर दीजिए। तो 1 से भाग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये डेसिमल दोनों हटा के यहाँ इसके साथ 0 लगा देते हैं। अब आप इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर कितना आता है। तो चलिए हम भी सॉल्व कर देते हैं। 4 चौके 16, 15 चौके 60, 15 से कटेगा 15 तिया 45, 4 से कटेगा 25 चौका 100, 5 सत्ते 35, 25 25, तो 7 तिया 21/5 किलोमीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करिएगा। कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन ट्रिकी वे में भी सॉल्व किया हुआ मिलेगा। इसका ट्रिकी तरीका ये है कि आप दोनों चाल को गुना कर दीजिए, 2.5 और कितना था 3.5 और 4.5। ठीक है, दोनों चाल को गुना कर दीजिए, तो चाल हो गया 3.5 और 4.5। ठीक है, और इसके डिफरेंस से भाग कर दीजिए, डिफरेंस 1 है। और जो टाइमिंग का गैप है उसको गुना कर दीजिए। टाइमिंग का गैप है 6 मिनट और 10 मिनट, 6 मिनट देरी, 10 मिनट पहले, तो 16 मिनट। 16 मिनट को घंटे में चेंज कर दीजिएगा। तो ये आपका ये ट्रिकी तरीका है। ठीक है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जो आपको समझ में आए आप अपने पास वो तरीका रखिए। ठीक है, चाल को गुना करना है, चाल के अंतर से भाग करना है और समय के अंतर से गुना कर देना है। अब चलिए वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही बेहतरीन। इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा,
है ना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया भाई, आ जाओ। हाँ, आ गया। क्वेश्चन कहता है 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटे अधिक लगते हैं। कितना किलोमीटर? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर जाने में ए को बी से 2 घंटे अधिक लगते हैं। अगर बी को टी घंटा लगता है तो ए को टी प्लस 2 घंटा लगता है। कितने किलोमीटर में? 40 किलोमीटर में। तो इसका साफ मतलब है कि 80 किलोमीटर में 4 घंटा अधिक लगेगा, जो आगे भी काम आने वाला है। देखो, 40 किलोमीटर दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटे अधिक लगते हैं, और यदि ए अपनी चाल को दोगुना करता है, ए अपनी चाल को दोगुना करता है, तो 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी से 1.5 घंटे अधिक लगते हैं। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बी को अपनी उसी चाल से कितना समय लगेगा? तो बी का चाल आपको पता है नहीं, बस आपको इतना पता है कि अभी 40 किलोमीटर जाने में बी से 2 घंटा ज़्यादा लगता है ए को। इसका मतलब है कि 80 किलोमीटर जाने में अभी वर्तमान में उसको 4 घंटा ज़्यादा लगेगा बी से। बी को अगर टी समय लग रहा है तो इसको कितना समय लगेगा? टी प्लस 4। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन के माया जाल को कैसे तोड़ते हैं हम। आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति, है ना, 2 व्यक्ति ए और बी है ना चाल के अनुपात में चल रहा है, ए और बी के अनुपात में, तो किसी भी दूरी को तय करने में जो टाइम का जो रेशियो होगा वो B/A होगा। ठीक है। अगर ए और बी का रेशियो है चाल का, किसी व्यक्ति का, कि पहले ए के स्पीड में है और बाद में चाल बी हो गया है, तो समय का जो रेशियो होगा वो बी और ए होगा। ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए, क्या कहता है। अगर ए अपनी चाल दोगुनी कर दे, ए अपनी चाल दोगुनी कर दे, मतलब चाल पहले 1 था और बाद में कितना होगा? 2 हो जाए, तो अब 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी से 1.5 घंटा अधिक लगेगा, मात्र 1.5 घंटा अधिक। जिस ए को 4 घंटा अधिक लगता है, उस ए को मात्र 1.5 घंटा अधिक लगेगा। इसका मतलब चाल दुगुना करने पर 2.5 घंटे की बचत हो रही है। ठीक है। बस अब यहाँ देखिए, टाइम का रेशियो 2:1 हो जाएगा। जहाँ पहले ए को 80 किलोमीटर जाने में 4 घंटा अधिक लगता था, अगर जैसे ही चाल को दुगुना कर दे, स्पीड को दुगुना कर दे, तो अब मात्र 1.5 घंटे अधिक लगेंगे। इसका मतलब उसको 2.5 घंटे की बचत हो रही है, 2.5 घंटा कम लग रहा है। तो पहले समय 2 लगता था, तो अब 1 लग रहा है। तो 1 बराबर कितने घंटे की बचत? 2.5 घंटे की। इसका मतलब पहले 2 कितना लगता था? 2 बराबर 5 घंटा। तो पहले 5 घंटा ना, 2.5 दूना 5, है ना। तो पहले 80 किलोमीटर जाने में लगता था 5 घंटा। 80 किलोमीटर जाने में 5 घंटा। ध्यान सुनिएगा, 80 किलोमीटर जाने में 5 घंटा। किसको? ए को। ए को 5 घंटा। इसका मतलब बी को कितना लगता था भाई? मात्र 1 घंटा। तो बी की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो 90 किलोमीटर जाने में कितना वक्त लगेगा? 90/80। ठीक है। 0 0 कट गया, 9/8। आपको 9/8 किस ऑप्शन में दिख रहा है? आप कमेंट करके बताइए, फिर मैं समझूंगा आपने बहुत ही ध्यान से पूरा वीडियो देखा है। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए।